ये युद्ध तेल की लड़ाई के साथ साथ पानी की लड़ाई में भी तब्दील हो रहा है, जहां खाड़ी देशों के लिए डिसैलिनेशन प्लांट जो कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है वो आपको बताएं, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी समझाएं कि इन्हीं की बदौलत इन देशों को पानी पीने के लिए उपलब्ध हो पाता है। अब किस देश की कितनी निर्भरता है इस डिसैलिनेशन प्लांट पर वो जरा जान लीजिए। इजरायल इस पर 70% निर्भरता रखता है, सऊदी अरब भी इस पर 70% निर्भरता रखता है, कुवैत 90% उसकी भी निर्भरता है कि अगर इनसे पानी ना मिले तो उसके पास पीने के लिए पानी नहीं होगा। बहरीन की निर्भरता भी इतनी है 90%, तो ये यूएई 50% तक इन्हीं प्लांट्स पर निर्भर है। ओमान की इस पर निर्भरता 86% है। इसके साथ साथ समंदर से ये पानी लिया जाता है। कैसे ये प्लांट में डिसैलिनेशन वाटर बनता है वो जरा जान लीजिए। समंदर से खारा पानी लिया, पानी को बड़े बड़े टैंक में स्टोर किया, ये टैंक है जिनमें स्टोर कर दिया जाता है। इसके साथ हाई प्रेशर के माध्यम से इसकी अशुद्धियों को छान लिया जाता है, उसमें से अशुद्धियां हटा दी जाती है। आरओ मेम्ब्रेन तकनीक के जरिए इससे गंदगी भी हटाई जाती है ताकि इसे पीने योग्य पानी में तब्दील किया जा सके। मीठे पानी में मिनरल्स मिलाए जाते हैं क्योंकि समुद्र के खारे पानी में कोई मिनरल्स तो है नहीं। पानी का पीएच बैलेंस किया जाता है। इसके साथ क्लोरीन और यूवी रेज से इसका शुद्धिकरण किया जाता है। सोचिए, पानी के लिए इस्तेमाल हो रहा है ये सब कुछ, घरों में पीने वाले पानी की सप्लाई इसके बाद शुरू होती है। लेकिन इस वाटर प्लांट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और नुकसान पहुंचाने की वजह से ही ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो जरा आप ये मान लीजिए कि आने वाले वक्त में यहाँ पीने वाले पानी की भी किल्लत शुरू हो जाएगी। इसराइल ने जंग के पहले ईरान पर हमले और अपनी हिफाजत दोनों के लिए पुख्ता तैयारियां की थी। आयरन डोम के साथ ही डेविड स्लिंग, थार्ड और पैट्रियट डिफेंस सिस्टम तैनात किए थे। माना जा रहा था कि ईरान के सभी हमलों को नाकाम कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि ईरान ने डिफेंस सिस्टम की गांठ खोज ली है और अब ईरान की मिसालें राजधानी तेल अवीव समेत कई दूसरे इलाकों में तबाही मचा रही हैं। बताया जा रहा है कि मध्य इसराइल के कमर्शियल हब पर हमले किए गए। इनके अलावा बेत शेमेश और नेतन्याह में मिसाइलों के टुकड़े मिले हैं। ईरान ने सबसे ज्यादा तबाही राजधानी तेल अवीव में फैलाई। बताया जा रहा है कि यहां लोग अंडरग्राउंड स्टेशन और बम शेल्टर में पनाह लेने को मजबूर हैं। इसके अलावा यरूशलेम में सभी धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया है। ईरान इसराइल पर डिकॉय ड्रोन, कामिकाजे ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलों और हाइपरसोनिक मिसाइलों से तबाही मचा रहा है। दरअसल सबसे पहले डिकॉय ड्रोन से हमला किया जाता है। एक साथ बड़ी संख्या में ड्रोन के आने से डिफेंस सिस्टम एंगेज हो जाता है। इसी दौरान मिसाइलों से हमला किया जाता है और पहले से दबाव में आ चुका डिफेंस सिस्टम उसे रोक नहीं पाता है। ईरान की सेना इसराइल पर क्लस्टर बम, ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले कर रही है। ईरान के पास फतह 1 और फतह 2 जैसी मिसाइलें हैं जो दुश्मन पर बहुत तेजी से हमले करती हैं। ये हवा में रास्ता भी बदल सकती हैं ताकि दुश्मन के लिए इन्हें इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल हो जाए। ईरान इसराइल के सामरिक ठिकानों पर भारी तबाही मचा रहा है। दावा किया जा रहा है कि नेवातिम एयरबेस पर भीषण हमले किए गए, जिससे यहां एक एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम तबाह हो गया। हालांकि इसराइल का दावा है कि करीब 90% मिसाइलें इंटरसेप्ट कर दी गई और फिलहाल सभी रनवे ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिका और ईरान के बीच समंदर में भी घमासान तेज हो गया है और दोनों ही पक्ष एक दूसरे के नौसैनिक बेड़े पर जबरदस्त हमले करके एक दूसरे का जबरदस्त नुकसान भी कर रहे हैं। अब तक अमेरिका और इसराइल ईरान पर जमीन और आसमान से हमले कर रहे हैं, लेकिन अब ये आग समंदर में फैल चुकी है। अमेरिका की नौसेना ईरान पर जबरदस्त तबाही मचा रही है। ईरान ने अमेरिका के गुरूर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले का दावा किया, तो वहीं अमेरिका ने ईरान के जहाजों को तबाह करने का दावा किया है।
अमेरिका का दावा कि ईरान के 30 से ज्यादा जहाजों को खाक किया जा चुका है। अमेरिका ने ईरान के ड्रोन कैरियर शाहिद बघेरी को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। अब यह मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का तरीका है या सच, इस बारे में कोई पुष्टि नहीं हो पाई। अमेरिका ने ईरान के IRIS देना पर हमला कर उसे डुबो दिया। अमेरिकी सबमरीन के टॉर्पीडो ने IRIS देना पर हमला किया। इस हमले में 80 नाविकों की मौत हो गई। हालांकि 30 से ज्यादा कर्मचारियों को श्रीलंकाई नेवी ने बचा लिया। अमेरिका के ईरानी शिप पर हमले की तस्वीरें सामने आई। दावा किया गया कि यह जहाज डिएगो गार्सिया के लिए खतरा बन सकता है। हालांकि इस हमले को ईरान ने युद्ध अपराध माना। ईरान का दावा है कि जहाज पर हथियार नहीं थे। उधर अमेरिका का दावा है कि ईरान नेवी की निगरानी और हमले की क्षमता बेहद कम हो गई है। इधर ईरान ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पर बड़े हमले का दावा किया। बताया जा रहा है कि इस हमले में लिंकन को काफी नुकसान हुआ है। यह भी बताया जा रहा है कि अब्राहम लिंकन फारस की खाड़ी में ईरान के तट से करीब 350 किलोमीटर दूर था जब उस पर हमला किया गया, और इस हमले के बाद USS अब्राहम लिंकन करीब 1000 किलोमीटर पीछे चला गया। हालांकि इस दावे की पुष्टि नहीं हो पाई है। दोनों देशों के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन यह तय है कि समंदर का पानी भी अब इंसानी खून से लाल होने जा रहा है। अगर यह जंग जल्द खत्म नहीं हुई तो नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पर हमले का दावा किया जा रहा है। ईरान दावा कर रहा है कि उसने लिंकन को भारी नुकसान पहुंचाया है। अगर ईरान के दावे में सच्चाई है तो यकीनन ये उसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। हालांकि ये आसान नहीं है, क्योंकि खुद ही उसकी 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। अब कौन कौन सी वो लेयर है इसकी सुरक्षा व्यवस्था में, चलिए आपको बता देते हैं। पहली लेयर में 4 डिस्ट्रॉयर मौजूद हैं और इनमें USS स्प्रुएंस है, USS माइकल मर्फी है, USS पीटरसन जूनियर है और USS केन शामिल है। दूसरी लेयर की सुरक्षा में फाइटर जेट स्क्वाड्रन मौजूद है। USS अब्राहम लिंकन पर 70 फाइटर जेट मौजूद रहते हैं। इनमें F-35C लाइटनिंग, FA-18E सुपर हॉर्नेट शामिल है। USS अब्राहम लिंकन की सुरक्षा की तीसरी लेयर में डिफेंस सिस्टम तैनात होते हैं, जिनमें MK-15 फेलिनिक्स क्लोज मिसाइल डिफेंस, SLQ-32 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और MK-29 स्पैरो मिसाइल लॉन्चर्स लगाए गए हैं। वहीं चौथी लेयर की सुरक्षा व्यवस्था में E-2D हॉकी अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए गए हैं। MH-60RS शी हॉक एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। MQ-29 ड्रोन ब्रिगेड भी इस पर तैनात रहती है। ऐसे में क्या सच में इससे नुकसान पहुंचाया गया है, ये अपने आप में सवालिया निशान खड़े करता है। अमेरिका ने ईरान के वॉर फ्रिगेट पर जबरदस्त हमला किया। अमेरिकी नेवी की सबमरीन ने युद्धपोत आयरिस देना पर हमला किया। अमेरिकी पनडुब्बी से दागे गए मार्क 48 हेवीवेट टॉर्पीडो ने ईरान की आधुनिक मौज श्रेणी के फ्रिगेट आयरिस डेना को निशाना बनाकर नष्ट कर दिया। यह हमला हिंद महासागर में हुआ, जिसमें ईरानी नौसेना के 80 से अधिक नाविकों की मौत हो गई और जहाज समुद्र की गहराई में समा गया। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार है जब किसी अमेरिकी पनडुब्बी ने सीधे तौर पर दुश्मन के युद्धपोत को डुबोया है। हमले में इस्तेमाल किया गया मार्क 48 टॉर्पीडो अमेरिकी नेवी का प्रमुख पनडुब्बी से दागा जाने वाला हथियार है। ये भारी टॉर्पीडो अत्याधुनिक सेंसर और गाइडेड सिस्टम से लैस होता है, जो दुश्मन के जहाज या पनडुब्बी को गहराई में भी सटीकता से निशाना बना सकता है। इस घटना ने मध्य पूर्व में बढ़ते सैन्य तनाव को और गंभीर बना दिया है। अमेरिकी टॉर्पीडो मार्क 48
दुनिया का सबसे एडवांस और खतरनाक टॉर्पीडो माना जाता है, जिसे अमेरिकी नौसेना की अटैक सबमरीन इस्तेमाल करती है। इसका मुख्य उद्देश्य दुश्मन के युद्धपोतों और पनडुब्बियों को नष्ट करना होता है। इसकी मारक क्षमता और सटीक निशानेबाजी के कारण इसे दुनिया के सबसे घातक पानी के भीतर इस्तेमाल होने वाले हथियारों में गिना जाता है। मार्क 48 टॉर्पीडो को पहली बार वर्ष 1972 में अमेरिकी नौसेना में शामिल किया गया था। इसके बाद समय समय पर इसमें कई सुधार किए गए। इनकी वजह से ये टॉर्पीडो आज भी अत्याधुनिक समुद्री हथियारों में शामिल है। ये टॉर्पीडो लगभग 1700 किलोग्राम वजन का होता है। इसमें उच्च विस्फोटक वॉरहेड लगा होता है, जो बड़े से बड़े युद्धपोत को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने या डुबोने की क्षमता रखता है। इसकी विस्फोटक शक्ति इतनी अधिक होती है कि ये भारी नौसैनिक जहाजों की संरचना को भी तोड़ सकता है। इसी वजह से इसे आधुनिक नौसैनिक युद्ध का बेहद घातक हथियार माना जाता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।